नमस्कार, मैं शगुन जैन एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ मीडिया 47 पर। और आज के हमारे शो एक्सपर्ट की बात में एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर नबल पजियार। जी हाँ दोस्तों, ये पहले भी हमारी वीडियो में आ चुके हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत ही नई नई चीज़ें शेयर करी, अपनी नॉलेज शेयर करी। और आज ये हमसे शेयर करेंगे कि लोग सुसाइड करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्या वजह रहती है जिससे उनके दिमाग में आता है कि वो सुसाइड कर लें, और वो अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर नबल पजियार ने न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सिंगापुर, मलेशिया और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके लोगों को एक डायरेक्शन दिया है, एक नया माइंडसेट दिया है। तो आइए हम अपने दिल के दरवाजे खोल कर सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नबल पजियार को। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में बार बार आपको ये ख्याल आता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब जीने का कोई भी कारण नहीं है, इसे क्विट कर देना चाहिए, या सिंपल में कहा जाए डायरेक्टली तो सुसाइड करने की दिल कर रहा है, तो आपकी आज का ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ये बड़े रिक्वेस्ट और डिमांड के साथ बनाया गया है। एंड आई गारंटी आज का ये वीडियो समझने के बाद लाइफ में अगर कभी ऐसा फीलिंग्स आया भी तो आप इजीली से उसको टैकल कर सकते हो, और आप उस हद तक नहीं गुजरोगे जिसके बाद लोग को पछतावा और रिग्रेशन के सिवा कुछ नहीं रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात और गंभीर सवाल है कि लोग सुसाइड करते क्यों है, क्या ऐसा होता है हमारे ब्रेन में। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको हम सबको मालूम ही है कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। ओके, और स्ट्रेस के कारण उसके अंदर जो माइंड में क्या होता है, आपको जो रिसेप्टर होता है, जो इन्फॉर्मेशन का, जो न्यूरॉन्स सबका जो अंदर जो उसका जो फिजिकली और साइकोलॉजिकल जो चल रहा होता है, उसका ब्रेन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं जाता और वो ब्लॉकेज हो जाता है रास्ता। और ये पल जो होता है, ये कुछ पल के लिए ख्याल आता है, लाइक वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, ज्यादा समय नहीं होता है। और उस समय उनको ये लगता है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ नहीं तो मुझे जीने का भी कोई मतलब नहीं है, और इस सोच से वो अपना लाइफ गंवा देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसी समय अगर शायद उन्होंने किसी से अपने मन की बात अगर कह लेती, अगर कोई एक इंसान ऐसा होता है कि तू ठहर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, अगर वो 2 मिनट या 4-5 मिनट अगर उसको रोक डालते हैं, तो सच में वो इंसान वो करने से बच भी जाते हैं, और उनका लाइफ का प्रति का नजरिया भी अलग हो जाता है। और अधिकतर लोग ऐसा क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसका ये भी मेन रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, कि उसके लाइफ का प्रति का क्लैरिटी नहीं होता है कि लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अगर किसी को अगर है भी, तो उस लाइफ का जीने का बैलेंस नहीं होता है। जी हाँ, बैलेंस और क्लैरिटी और बैलेंस सही ना होने के कारण से इंसान स्ट्रेस में आ जाते हैं, और हर चीज होते हुए भी उनको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, और वो अपने लाइफ को क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि जब जीवन में आपको कभी एक ख्याल आए, तो इतना याद रखिएगा कि आपके पास वो बहुत सारे चीज हैं जो कितने को पास भी नहीं है। जी हाँ, कितने को पास नहीं है। और इतना मैं कहना चाहूंगा आज से कि आपने गौर किया होगा, कई लोग लाइफ स्टाइल बहुत जीते हैं, और इस तरह से जीते हैं कि मानो इस दुनिया का वो राजा हो। ओके, और कुछ समय के बाद जब उसका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, जेब खाली हो जाता है, फिर वो दर दर भटकते हैं दूसरों से फाइनेंशियली सपोर्ट लेने के लिए, और वो सपोर्ट न मिलने के कारण से वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और कई लोग सुसाइड भी कर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से बस मैं इतना सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लाइफ तो जिए, लाइफ इज तो जिए, लेकिन अपने आने वाले कल का भी प्लानिंग अच्छा से करके रखिए, ताकि आपका वो लाइफ जो है जीने का स्टाइल वो मेंटेन रहे, ओके, बैलेंस में रहे। और ये भी रिसर्च ने कहा है कि अधिकतर 15 से लेकर 25 वर्ष के एज का जो लोग होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं इस दुनिया में। यू नो व्हाई? ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण, क्योंकि पेरेंट्स ने लाखों खर्चा किए रहते हैं, और उन्होंने ये भी बच्चे को कहा रहता है कि तुम्हें ये मार्क्स
ये लाइक रैंक लाना है और एग्जाम को तुम्हें अच्छी तरह से पास करना है। और जो बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल जो एक दबाव रहता है और वो मीट न करने के कारण से वो अपना लाइफ को क्विट कर देते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा अगर आप कोई पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो अच्छा करे, लेकिन ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर मत दीजिएगा कि तुम्हें यही लाना है। मानो कोई बच्चे ने 90% लाया है तो वहां पे भी पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि तुमने 90 तो लाया है लेकिन कुछ और तो किया रहता तो तू 95 लाया रहता, हमने तुम पे इतना खर्च किया है। इस तरह का भी दबाव देना अच्छी बात नहीं है, राइट। जैसे कि वो पेरेंट्स को ये लाइफ जो है सक्सेस सिर्फ वो अचीवमेंट के नाम से ही वो जानते हैं कि तुमने लाइफ में ये अच्छा मार्क्स लाया या तुमने वो पोजीशन हासिल किया या कोई बिजनेस में इतना तुमने कमाया तो तुम सक्सेस हो, वरना तेरा लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ का संबंध सिर्फ अचीवमेंट से नहीं है, बस लाइफ का एक ही एक मोटो होना चाहिए और ये है कि आप लाइफ में जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने और अपने आत्मा को खुश करके रखो। कई लोग को लगता है सर मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन जो अमेरिका में है मेरा दोस्त वो बहुत खुश है, वो लंदन में वो बहुत खुश है, वो आपको जापान में बहुत खुश है, वो बॉम्बे में बहुत खुश है, काठमांडू में है बहुत खुश है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ऐसा लगता है, हकीकत ये नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी इंसान का खुशी का, हैप्पीनेस का किसी जगह से लेना देना नहीं है। खुशी का टोटली आपका इंटरनल फीलिंग से लेना देना है। आपने ये भी सोचा होगा कि कई लोग ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, जापान में है, अमेरिका में है और वहां पे भी वो सुसाइड कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? और आपको लगता है कि वहां पे वो बहुत खुश है, लेकिन उनको ये लगता है कि आप अपने जगह हो, अपनों के साथ हो, इसलिए आप बहुत खुश हो। तो भले आप गांव में ही क्यों ना हो, अगर आप खुश हो ना तो उस इंसान से आप ज्यादा लकी इंसान हो जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में होती हुए भी अपने स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और हमेशा अपनों को मिस करते रहते हैं। उससे आप लकी इंसान हो। ओके, सो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए। और दूसरी बात, कोई भी प्रोफेशन में अगर आप हो, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मैं इतना जरूर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लाइफ के जिस मोड़ में भी, जहां भी हो, अपने जो रूट है ना आपका फैमिली, उससे हमेशा जुड़े रहे। कई लोग बरसों बरस हो जाता है अपनों के साथ, अपने फैमिली के साथ बातचीत भी नहीं होता है, छोटे छोटे ईगो के कारण। ऐसा मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आखिर लाइफ में वही एक इंसान होता है जो पूरी दुनिया में आपको साथ देता है, बाकी तो सब दिखावा है। और आप और लकी इंसान कहलाओगे अगर कोई आपके पास जीवन में ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप ओपनली बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपना फीलिंग्स, और जिससे बात करने के बाद आपको दिल में राहत मिलती हो। अगर ऐसा दोस्त है तो उसको गुवाइएगा मत। डोंट लूज सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको ऐसे इंसान है, भले आपको फिजिकली कोई प्रॉफिट दे ना दे, लेकिन आपके लाइफ में सुकून का वो एक कारण रहता है। तो शेयर कीजिए। और कभी भी दिल में अगर गलत ख्याल आए तो इतना याद रखिएगा कि ये पल भी गुजर जाएगा। नथिंग इज परमानेंट इन आवर ह्यूमन लाइफ, इतना आपको पता है। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि कोई भी इंसान को अपना लाइफ और कोई भी इंसान को दूसरे का लाइफ लेने का कोई हक नहीं है ना, तो मैं इस तरह से भी कहता हूं कि कोई भी इंसान को भी अपना लाइफ लेने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लाइफ ऊपर वाला ने दिया है और ऊपर वाला ही जज करेंगे कि हम इस संसार में कब तक रहते हैं। ओके, सो अपना को कोई अधिकार नहीं है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपने फैमिली के साथ जब आप रह रहे हो तो कभी कभार फैमिली को ये भी फील कराइए कि अगर ये इनकेस नहीं है लाइफ में तो भी हम रह सकते हैं। आज जो फैसिलिटी है वो न रहने के बाद भी हम खुशियों के साथ रहेंगे। अपने बच्चे में भी ये हैबिट डालिए, क्योंकि आजकल का बच्चा जो बहुत डिमांडिंग है, पेरेंट्स को इतना चीज डिमांड करते रहते हैं या किसके स्पाउस इतना डिमांडिंग करते रहते हैं कि वो पूरा करने के चक्कर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं और अंडर स्ट्रेस काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो रियलिटी के साथ जिए। आप जितना अच्छा बेहतर कर सकते हो, अच्छा बेहतर खाओ, अच्छा बेहतर लगाओ, लेकिन अपने रियलिटी को मत भूलिए। कल के दिन में ये ना है तो भी आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा फील रखिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम है फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो आपको गाइड करे कि लाइफ ऐसा भी है, डोंट वरी। और जब अपने को साथ है ना तो सारी दुनिया का चीज घुमा के भी आप पा सकते हो, अगर अपनों का साथ है, अपनों का प्यार आपके साथ है तो। लेकिन आपने गौर किया होगा, हम एक ही फैमिली में रहते हैं जिसके साथ, जिसके लिए ही सारा जीवन काम करते हैं, फिजिकली साथ में भी इमोशनली हम रहते भी नहीं है।
मन के अंदर कोई प्रॉब्लम है लेकिन अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं और शेयर नहीं करते हैं कि मैं अपना प्रॉब्लम क्यों बोलूं, वो बाद में ताना देंगे। नहीं दोस्तों, वो ताना नहीं देंगे। हो सकता है कि आपके उस दुख के टाइम पे वही एक हो जो आपको साथ दे और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप कंफर्टेबल फील करने लगे। तो अपनों के साथ, ईगो के साथ मत जिए, क्योंकि अपनों को हमें हमेशा जीतना नहीं है, लेकिन अपनों के साथ हमेशा हमें जीना है। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। और कोई भी प्रोफेशन में हो, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। ओके, और मैं इतना कहूँगा कि लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए मेडिटेशन करने का। ये बेस्ट मेडिटेशन है अपना इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको रियलिटी से आप जुड़ते जाते हो। ओके, और मेडिटेशन का सिंपल अर्थ है, अगर आप नहीं मालूम है तो जस्ट क्लोज योर आइज और बैठ जाइए 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो आपको कंफर्टेबल टाइम हो। वैसे कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने एज के हिसाब से जितना एज है उतना मिनट अगर मेडिटेशन करे तो द बेस्ट। अगर आप 30 को तो 30 मिनट्स, अगर आप 20 को तो 20 मिनट्स, 40 को तो 40 मिनट, दैट डिपेंड्स। अदरवाइज कुछ मिनट भी काफ़ी है एक हैबिट लगाने के लिए। ओके, तो गलत ख्याल नहीं आएगा। अगर आया भी तो आप उसको टैकल करने की अंदर क्षमता आ चुका होगा। क्योंकि आज तक रिसर्च ने देखा गया है जितने भी इंसान सुसाइड करते हैं, उसका ख्याल आता है, वो सब इमोशनली वीक होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना, यार मैं तो बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं तो बहुत इमोशनल इंसान हूँ, छोटे छोटे चीज़ मुझे दुख देते हैं। एक्चुअली ये आपकी तारीफ करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको लाइफ में पहले उसी पे काम करना चाहिए। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो तो दुनिया का कोई भी पावर आपको हिला नहीं सकता है। और आप देखेंगे, आप जो चाहेंगे ना, इवन पहाड़ भी आपके लिए रास्ता खोल देगा। इतना आपके अंदर वो पावर आ जाता है। तो कहने का अर्थ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दिल में अपना ईमानदारीता, पवित्रता मेंटेन करके रहिए, ताकि आपको कभी गिल्टी फीलिंग्स ना हो लाइफ के प्रति। और जब गिल्टी नहीं है ना, तो लाइफ में आप अच्छा जी पाओगे। क्योंकि अधिकतर रिसर्च ने ये भी देखा गया कि जितने इंसान सुसाइड किया, उनको लाइफ में किसी न किसी चीज़ का ज़्यादा गिल्टी होता रहता है और लगता कि मेरा लाइफ अब है ही नहीं। ओके, सो उसके साथ भी जब आप सच्चाई के साथ लाइफ जीते हो, अच्छाई के साथ लाइफ जीते हो ना, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। नो मैटर सारी दुनिया भी आपका अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं। और फिर से कहना चाहूँगा, जब कभी ये ख्याल आए तो किसी पेपर पे लिख दीजिए। जब गलत ख्याल आए, अगर किसी को बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो एक पेपर पे लिखिए और पेपर को फाड़ के जला दीजिए। आपका मन का भी फीलिंग्स निकल जाएगा और आप उस पल से भी गुजर जाएंगे। ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि मन की बात अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, और दबा के रखने के कारण से क्या होता है, वो एक दिन ब्रस्ट हो जाता है। तो छोटी बातें हैं, लेकिन जब इस पे आप काम करते हो तो ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है आपको, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है। सो लाइफ में लाइफ जिए लेकिन यथार्थ के साथ। और इतना याद रखिए, आपका लाइफ का मेन टारगेट सिर्फ कोई चीज़ का अचीवमेंट करना नहीं है, बल्कि कुछ ना भी हो तो भी आप अगर खुश हैं तो आपके जैसा रिच इंसान में कोई भी नहीं है। इतना याद रखिएगा और अपनों के साथ रहिए, अपनों को जोड़ के रखिए। फिर देखिए, जो भी चीज़ आप चाहते हो उस वाइब से भी आप पाते जाओगे। फिर गलत ख्याल लाइफ में आएगा ही नहीं। क्योंकि हमेशा हम अपनों को छोड़ के जब जाते हैं ना, अपनों को हम तोड़ के जाते हैं ना, तब वो गलत ख्याल आते हैं और अंदर ही अंदर हम घूरते रहते हैं। और हमेशा 1 मिनट ही सही लाइफ में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का हैबिट लगा लीजिएगा। बी थैंकफुल जो आपके पास है, बिग थैंकफुल, धन्यवाद कीजिए उन लोगों को जिसने आपको गाइड किया है। धन्यवाद कीजिए उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस जीसस को, जिसने आपको ब्लेसिंग दिया है कि अभी तक आपका लाइफ अच्छा है। और देखिएगा लाइफ अच्छा ही होगा। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी कूल, बी कंफर्टेबल और लाइफ में अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। और कोई भी चीज़ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति। और अपना बेस्ट कीजिए अच्छा पाने के लिए। जो मिलता है उसमें हम खुश रहेंगे और आगे का प्लान करते जाएंगे। और देखिएगा, ऑल यू विल बी वेरी मच हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और याद रखिएगा, ये जिंदगी बहुत अमूल्य है और हर चीज से बढ़ के ये जिंदगी है। क्योंकि अगर आप हो इस जिंदगी में कभी कभार अगर आप पैसे के लिए दुखी हो जाते हो और लाइफ क्विट करते हो, तो याद रखिएगा, आप है तो ही पैसे का वैल्यू है, आप है तो ही रिलेशनशिप का वैल्यू है, आप है तो ही बिजनेस का वैल्यू है। अगर आप ही नहीं तो इसका वैल्यू क्या है बताइए। तो कोई भी पैसे के कारण, कोई भी बिजनेस के कारण, कोई भी रिलेशनशिप का कारण लाइफ को क्विट मत कीजिएगा, वरना मर के भी आपको चैन कभी नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। और हर चीज बार बार कहता हूं, खोकर भी आप पालेंगे जब आपको
मन में खुशियां है और अपनों का साथ है। तो गलत ख्याल मत लाइएगा, अगर आए तो अपनों से शेयर कीजिएगा और उसको टैकल कैसे किया जाए उस पर काम कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को प्रति। शायद एक ये मैसेज क्या पता कहाँ उसको टच कर जाए और उसकी लाइफ में यू टर्न आ जाए और वो कई गलत डिसीजन लेने से बच जाए। ओके, तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नबल पजियार। जी हाँ दोस्तों, जो भी इन्होंने बातें करी उन्हें हमें दिमाग में रखना चाहिए और हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर्स को किसी भी प्रकार का कैसा भी दुख पहुँचे। आप ऐसे ही कई एक्सपर्ट्स को सुनते रहेंगे ओनली ऑन न्यूज़ मीडिया 47। और अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं और हमारे शो पर आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल एड्रेस पर हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे उनसे पूछ सकते हैं। तो सुनते रहिए न्यूज़ मीडिया 47।